एक मर्तबा अपनी मुश्किलात पर गौर-व-फ़िक्र करने के लिए अपने कुछ मसाइल लेकर चिड़ियाँ इकट्ठी हुईं। एक चिड़िया ने कहा, हम सब तमाम परिंदों से खूबसूरत हैं। हमें तमाम खूंखार जानवरों और परिंदों से हमेशा अपनी जान का ख़तरा बना रहता है। हमसे कोई भी नहीं डरता, लेकिन हम सबसे डरते हैं। हाथी तो हमारे पास नहीं आता, लेकिन उसका जिस्म इतना बड़ा है कि सैकड़ों चिड़ियाँ हाथी के पाँव के नीचे कुचलकर मर सकती हैं। भाइयों, इस जंगल में ताकतवर ही जिंदा रह सकता है। हम जैसे कमज़ोर और छोटे परिंदों का यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। मेरे ख्याल से हमें इसका कोई मुनासिब हल निकाल लेना चाहिए। सभी चिड़ियों की बातें सुनकर एक बूढ़ा चिड़ा बोला, मैंने अपने मसाइल का हल सोच लिया है, जो हमारी सारी मुश्किलात को दूर कर सकता है। हम सबको एक साथ इस जंगल को छोड़ देना चाहिए। बूढ़े चिड़े की बात तमाम चिड़ियों को पसंद आई। वो सब इकट्ठे होकर इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल की तरफ बढ़ने लगे। सभी चिड़ियाँ जंगल छोड़ने ही वाली थीं कि इनमें झगड़ा होने लगा। चिड़ियों को लड़ता देखकर बाग में बैठी तमाम तितलियाँ उड़ गईं। तभी बूढ़े चिड़े ने कहा, अरे साथियों, हमारे डर से ये तितलियाँ कैसे उड़ गई हैं? हमें समझ लेना चाहिए, कोई तो है जो हमसे भी डरता है। हमें इस तरह इस प्यारे जंगल को नहीं छोड़ना चाहिए। हम सदियों से इस जंगल में रहते हैं। आप ठीक कहते हो भाइयों, हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए और इस जंगल को नहीं छोड़ना चाहिए। देखा नहीं, अभी तो हमने जंगल को छोड़ा भी नहीं और आपस में झगड़ने लगे। इस जंगल में हमारे दुश्मन नहीं, दोस्त भी तो हैं, जिनके साथ हम खेलते हैं, सारा दिन गुजारते हैं। हमें यहाँ आराम से रहना चाहिए। इस जंगल को छोड़ने का फैसला दिमाग से निकाल देना चाहिए। और इसी तरह किसी ने भी जंगल को छोड़ा नहीं और अपने घर वापस चले गए। हमें खुद को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। चिंटू और चीकू बहुत अच्छे दोस्त थे। शाम के वक्त दोनों आपस में गेंद से खेला करते थे। एक दिन चिंटू ने चीकू से कहा, चलो चीकू, आज नदी के किनारे चलते हैं। बहुत दिन हो गए हैं वहाँ जाकर नहीं खेला। मगर वहाँ जाएंगे चिंटू तो हमारी गेंद पानी में गिर सकती है। कुछ नहीं होगा, तुम चलो तो सही। ठीक है। दोनों नदी के किनारे जाकर खेलने लगते हैं। अब उन्हें बहुत अच्छा लगता है। चिंटू, कल से हम रोज यहाँ आएंगे। सचमुच मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों दोस्तों ने तय किया अब वो रोज़ यहाँ ही आकर खेलेंगे। कुछ दिन तक चिंटू और चीकू वहाँ जाकर रोज़ खेलने लगे। पास पानी में एक जादुई मेंढक रहता था, जो उसे हमेशा देखकर खुश होता था। काश मैं भी इनके साथ खेल सकता। बड़ी ही मज़ेदार गेंद है, मगर मैं इनके साथ कैसे खेलूं? एक दिन चिंटू खेलते हुए अपने दोस्त चीकू से कहने लगा, ध्यान से दोस्त, कहीं गेंद को पानी में मत फेंक देना, हमारे पास और गेंद नहीं है। अचानक कुछ देर बाद चीकू से गेंद पानी में जा गिरी। अब हम क्या करेंगे? अचानक मेंढक को मौका मिला। मेंढक ने गेंद को चिंटू और चीकू को वापस लौटा दिया। देखो दोस्त, हमारी गेंद वापस आ गई। दोबारा फेंक कर देखो। नहीं नहीं चीकू,
अगर फिर ना आई तो कुछ नहीं होगा। चीकू ने दोबारा गेंद को पानी में फेंका। फेंकते ही दोबारा मेंढक ने बाहर निकाल दी। अरे ये देखो, हमारी गेंद फिर से वापस आ गई। कौन है पानी में? कौन है जो हमारी गेंद वापस कर रहा है? मैं हूँ। मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। मैं बहुत से काम कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ, दरख्त पर चढ़ सकता हूँ और बहुत कुछ कर सकता हूँ। क्या सच में? तुम तो बहुत मज़ेदार हो। आज से हमारे साथ खेला करो। तुमने हमारी सबसे अच्छी गेंद हमें लौटाई है। आज से तुम भी हमारे दोस्त हो। ज़रूर ज़रूर। जादुई मेंढक चिंटू और चीकू का दोस्त बन चुका था। अब जब भी उन्हें खेलना होता वो नदी के किनारे ही आते, और जब भी नदी के किनारे आते और पानी में गेंद चली जाती, मेंढक उनका अपना दोस्त उन्हें वापस कर देता। एक जंगल में एक बिल्ली थी जो बहुत ईमानदार थी, लेकिन वो बहुत उदास रहती थी। कोई जानवर मेरे ऊपर एतमाद क्यों नहीं करता और मुझे चालाक कहते हैं? मैं ऐसी तो नहीं हूँ। मैं सबको कैसे यकीन दिलाऊं? बिल्ली जंगल में टहलने लगी। तभी उसने दो चिड़ियों को खेलते हुए देखा। प्यारी चिड़िया, क्या मैं आप दोनों के साथ खेल सकती हूँ? नहीं नहीं, हमें नहीं खेलना। क्या पता तुम इसी बहाने हमें खा जाओ। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। मुझे बस खेलना है। नहीं, हम जा रहे हैं। हमें अपनी जान बहुत प्यारी है। हमें अपनी जान को खतरे में थोड़ी डालना है। दोनों चिड़िया वहाँ से चली गईं। बिल्ली फिर उदास हुई और अपने घर चली गई। थोड़ी देर बाद वहाँ कौवे का बच्चा खेलते खेलते आया। उसने बिल्ली को देखा। ये बिल्ली कितनी मासूम है, अकेले अंदर बैठी हुई है। मेरा दिल कर रहा है इसके साथ खेलूं। कौवे के बच्चे की बात बिल्ली ने सुन ली, और ये सुनकर वो बहुत खुश हुई। बिल्ली घर से बाहर आई और कहने लगी, पिंकू जी, क्या आप मेरे से नहीं डर रहे? मुझे आपसे डर नहीं लग रहा। आखिर तुम भी तो हमारी तरह की हो। तुम ऐसा क्यों कह रही हो बिल्ली बाजी? नहीं नहीं, यहाँ सब मुझसे डरते हैं, मुझे चालाक कहते हैं। मुझे लगा आप भी मेरे से डर जाओगे। मैं ऐसा कुछ नहीं जानती। मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ। दोनों बड़े मजे से खेलने लगे। मैं ऐसे ही सबके बारे गलत सोचती थी। सभी एक जैसे नहीं होते। बिल्ली बहुत खुश हो गई और पिंकू के साथ खेलने लगी। उनको एक साथ खेलता देखकर चिड़िया भी वहां आ गई और साथ साथ खेलने लगी। प्यारे दोस्तों, स्टोरी कैसी लगी है? स्टोरी को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।